गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनल सेशन कवर कर रहे हैं चैप्टर 2-6। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की चैप्टर बात करें, टॉपिक की बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स। प्रीवियस सेशन की बात करें तो आपने जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल्स क्या जाना था, चलिए आप उसके आगे की बात करते हैं। Fundamental rights as human rights, as you know already, human rights there are certain there are, we can say that there are certain fundamental rights like to right to equality, right to freedom and many more that we have in our constitution. We already seen they are entitled. They are entitled and known as human rights. तो कुछ certain fundamental rights है जो citizens of India है, citizens of India उनको दिए गए, that is human right। अगर इनकी बात करें थोड़ा सा तो इनसे क्या हो सकता है, ह्यूमन राइट की बात करें इनसे जो भी इंडिविजुअल है उनके डेवलपमेंट में बढ़ोतरी हो सकती है, विकास हो सकता है, और यही तो भारत देश को चाहिए कि किस प्रकार से ऐसा क्या करे जो भारत देश उन्नति की ओर आगे जाए। तो संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स कुछ मुख्य entitled for citizens known as human rights and they are very important for the development of individual, व्यक्तिगत अलग अलग रूप से। आगे बात करें इसी में फंडामेंटल राइट्स की as human rights। Nineteen 46 United Nations, India took part. India took part in what? Universal Declaration। India drafted this, okay, in 2006 UNHRC replaced by United Nations। तो 1946 में कमीशन यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स। तो भारत 1946 से यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स का मेंबर रहा और 2006 में जब यूनाइटेड नेशन का नाम बदला गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो उस टाइम भारत ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है, इनको ड्राफ्ट किया जो काफी मुख्य था पूरे वर्ल्ड के लिए, जिन्होंने भारत ने बताया किस प्रकार से जो ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मुख्य बातें थे फंडामेंटल राइट्स का ह्यूमन राइट्स। अभी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्म्स, लॉ, जस्टिस, तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल की बात करें साथ साथ कुछ और मुख्य बातें करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। ये फंडामेंटल राइट है, बट दे आर नॉट इनफोर्सेबल लीगली। इनफोर्सेबल नहीं है लीगली, फंडामेंटल राइट है। दे आर द गाइडलाइंस they are the guidelines for the social order characterized firstly what? Social, political, justice, economic, liberty, equality। तो मुख्य बात है स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं पहले तो राइट फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। थोड़ी सी बात करें यहाँ पे तो ये इनफोर्सेबल लागू नहीं होता है लीगली, कानूनी रूप से अगर हम लोग बात करें कानूनी रूप से ये लागू नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि गाइडलाइंस है, सरकार की तरफ से एक निर्देश है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल ऑर्डर, सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनके अनुरूप क्या होना चाहिए? तो सामाजिक, राजनीतिक, जस्टिस, न्याय, इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वलिटी जो भी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो प्रस्तावना में है, उनके अकॉर्डिंग ये सभी मेंटेन होना चाहिए। तो ये बस एक गाइडलाइन के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आगे बात करें गांधी प्रिंसिपल्स, आप देख रहे होंगे तो गांधी जी के जो भी विचार थे उनके ऊपर कुछ बातें कही गई, उनके कुछ अपने सिद्धांत थे। लुकिंग फॉर दिस नाउ कम नेक्स्ट व्हाट? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की, जो आर्थिक जो मुद्दे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या जॉब होना चाहिए, किस प्रकार से जॉब होना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट है, व्हाट आर द रेट इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड डाउनफॉल, लाइक दैट। आगे बोल सकते हैं रिफॉर्म्स ऑन लॉ एंड जस्टिस, in what way reforms on law and justice made according to our constitutions, how the country, the governance. One more thing I want to say that the agricultural state policy in this, ये एक और अगर अच्छी बात करें तो जो गवर्नेंस होते हैं, जो सरकारें चलती, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए सबसे बेटर है। तो बहुत मुख्य बात है इनके अंदर। आगे बात करें इंटरनेशनल पे जो अंतर्राष्ट्रीय के
शांति समझौते होते हैं या बहुत सारे ऐसे चीजों को प्रमोट करना। आगे बात करें इसी में थोड़ा सा और बात कर सकते हैं कि जो भी बॉर्डर्स हैं या जो भी हमारे नेबर्स उनके साथ पीस है, रशिया की बात करें या जर्मनी की बात करें, यूएसए की बात करें, सभी के साथ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस होना चाहिए, ठीक है, उसको ये प्रमोट करते हैं। तो काफी मुख्य बात है, उसमें क्रिएट द डायरेक्ट प्लेस फॉर स्टेट पॉलिसी, दे आर जस्ट saying about the guidelines that social order, including social order characterized by social, political, justice, economic liberty, equality. You may say this according to the statement. So this is enough for directive principle statement. Let us now move on our next topic, that is the final, that is the fundamental duties. So think about fundamental duties. It is a new topic. We have to think about before going to the fundamental duties, we have to think about what rights. Rights are very important. When we have rights, so it must be there duty for our rights are guaranteed by our constitutions. Rights are very important. तो जो भी अधिकार दिए गए हैं, जब भी उनको हम जब भी राइट्स सही कब होंगे, राइट्स when our rights very useful, when we follow like duties के अकॉर्डिंग अगर उनको अपने अधिकार को ड्यूटीज मानेंगे तो भी वो सही रूप से इंपॉर्टेंट होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर यहाँ पे बात करें नॉर्मली, तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें नॉर्मली, तो यहाँ पे सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट के बाद ये फाइनली क्या हो गया, लागू किया गया फॉर द इंडियन सिटीजन्स। तो कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स लाइक मोरल ड्यूटीज डिफाइंड एज मोरल ड्यूटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू हेल्प टू बिल्ड फ्री हेल्दी तो अंडर द 42nd अमेंडमेंट भारत संविधान को लगा कि जो राइट अधिकार दिए गए, आपको पहले बता चुके हैं अधिकार के बारे में, अधिकार तभी सही साबित होगा जब जो भी उनके अकॉर्डिंग ड्यूटीज को फॉलो किया जाए। जो भी अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, जो भी वो एक लिमिट तक है, आप उनका लिमिट तक ही इस्तेमाल करें, गलत उनका इस्तेमाल ना करें। और जो भी अधिकार दिए गए, आपको जो अधिकार दिए गए हैं वैसे भी जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक, उनको भी अधिकार उसी प्रकार से दिए गए। दे ऑल आर गिवन इक्वल राइट इन एवरी रिस्पेक्ट irrespective of their caste, religion and more। तो बात करें यहाँ पे कि
नॉर्मली तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी भारतीय संविधान है उन्होंने स्वतंत्र रूप से कहा कि जो भी आपके ड्यूटीज दिए गए उनको आप मान लो। मोरल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग में बात करें, जो भी मोरल ड्यूटीज हैं तो उसके अनुसार से भारत एक काफी स्वाभाविक रूप से हेल्दी और फ्री और पीसफुल कंट्री होना चाहिए। सभी को इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, सभी को मदद करना चाहिए कि भारत एक शांतिपूर्ण देश हो, डेवलपिंग हो, डेवलप करे, काफी बेहतर बने। आगे बात करें, सभी लोग यहाँ से फ्री से रहें, काफी हेल्दी माहौल रहे, एनवायरमेंट रहे। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया काफी लिंग्विस्टिक कंट्री है, डिफरेंट इंडिया हैव डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड मेनी रिलीजियस दे आर इंडिया के रिलीजियस काफी धर्म के लोग हैं यहाँ पे। बट इसके बावजूद इंडिया ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे यहाँ कोई भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब कोई भी आधिकारिक प्रमाणित रूप नहीं है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मदद करना चाहिए कि भारत जो है वो फ्री, हेल्दी और पीसफुल नेशन बने, राष्ट्र बने। तो ये अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ही आते हैं। आगे बात करें अंडर द आर्टिकल 51A, तो बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज का जानते हैं, ऐसे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है राइट्स के अलावा जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और वो काफी बेटर हम इस जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें नॉर्मली तो रेस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम सॉन्ग। आगे बात करें ब्रदरहुड, भाईचारा। amongst all the इंडियन पीपुल। अभी यहाँ पे क्या कि सबसे पहले जो नेशनल एंथम है हमारा, राष्ट्रगान की बात करें जो भी है, सॉन्ग, फ्लैग, इनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इनका रेस्पेक्ट होना चाहिए, नेशनल एंथम का, नेशनल फ्लैग का, साथ साथ एक भाईचारा पूरे देश में फैले, डिसाइड ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, देयर लैंग्वेज, सभी के अलावा साथ साथ आगे और क्या सभी आगे कुछ मुख्य और तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनके प्रति रिस्पेक्ट और वो भावना जिससे भारत देश आजाद हुआ वो जीवित रहे। साथ साथ और भी कुछ मुख्य बातें, टू डिफेंड आवर कंट्री, अपने देश को बचाने के लिए हमें जब भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हम करेंगे, ऐसा। आगे और क्या, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। आगे बात करें हमारे जो भी कल्चर है, हेरिटेज साइट है, जैसे कि रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ये सभी चीजों को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे कह सकते हैं फॉरेस्ट, रिवर्स एंड मेनी मोर। साथ साथ ह्यूमनिज्म, इनको क्रिएट करें, झगड़ा लड़ाई ना, सोशल करियर नहीं होना चाहिए। आगे बात करें तो काफी मुख्य ये सब बातें, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल
जाने चाहिए थे, काफी मुख्य थे। और इनके अगर बात करें सीधे तौर पे तो अपने से जितना भी देश के प्रति हम समर्पित हो सके, चाहे कल्चर ट्रेडिशन और जो चीज लगे यहाँ देश के लिए बेहतर बस वही करें, नुकसान ना पहुंचे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मुख्य बातें थे जिनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। चैप्टर फिनिश हो गया आपका। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।